पार्क में अभी आप खड़े हुए हो, ये किसने बनवाया, कोई जानकारी है? ये मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और आज का 6 दिसंबर है, आज के दिन क्या हुआ? हाँ, आज 6 दिसंबर है। आज के दिन भीमराव अंबेडकर का पन्नीवाद हुआ था। हाँ पन्नीवाद हुआ था और उनके पन्नीवाद पे हम श्रद्धा। इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाते रहते हो, पहली बार हो या थर्ड बार हूँ मैं, तीसरी बार हो? पार्क के बारे में बताए, किसने बनवाया, क्या करवाया? ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। यहाँ पर पहली बार आना हुआ है या आते रहते? पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये पार्क किसने बनवाया पता। तो घर में घुसने से पहले किसी की जानकारी करते हो या ऐसे घुसे चले जाते हो? आने का मेन मकसद क्या रहा? बस ऐसी फोटो क्लिक करने, फोटो घूमने। कैसा लगा आपको पार्क घूमा? अच्छा है काफी। कोई नहीं, आज बाबा साहब जी का देहांत हुआ था, देश भर में देश से चले गए थे और महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ किया, उनके बारे में थोड़ा जानना। जानते तो होंगे थोड़ा बहुत, बाबा साहब का नाम तो सुना होगा। आज की युवा पीढ़ी यहाँ पे सैकड़ों संख्या में है और उनको ये नहीं पता कि आज बाबा साहब का पन्नीवाद। हाँ, वो मैं आपकी क्या राय है? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और जो यहाँ इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, जो वीडियो बना रहा है ना, उन्होंने कभी शिक्षा का दूध है ना, वो कभी पिया कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह बनाने वाले युवा लड़कियां तमाम यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं और आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस बारे में इनको क्या जानकारी है ये हम जानेंगे, क्योंकि हमेशा मैं देखता रहता हूँ ये तमाम तरीके के गतिविधियाँ यहाँ पर करते रहते हैं। इस बारे में हम जानेंगे। क्या नाम है? शुभम राणा। शुभम राणा जी, कितने दिन से आ रहे हो यहाँ? हो गए 2 महीने। अच्छा, साफ सीधा पहला ये सवाल है, ये किसने बनवाया क्या चीज़? पार्क मायावती ने। मायावती ने, चलो ठीक है, अच्छा सवाल दिया। और आज क्या है? आज क्या है? आज का दिन क्या है? आज तो कुछ पता ना, हम तो आए हैं यहाँ, तो पार्टी वार्टी मिली हमें। अच्छा, पार्टी वार्टी मिली, पर ये ना मालूम ये कार्यक्रम किसी लिए हो रहा? पता ना भाई, नहीं मालूम। तो मैं आपको बता दूं, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता, उनका आज महापरिनिर्वाण दिवस है। वो इस देश से चले गए थे, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में स्थल पर ही मौजूद हैं। लगातार ये इंस्टाग्राम यूजर हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। हाँ, जिस पार्क में अभी आप खड़े हुए हो, ये किसने बनवाया, कोई जानकारी है? ये मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और आज का 6 दिसंबर है, आज के दिन क्या हुआ? हाँ, आज 6 दिसंबर है। आज के दिन भीमराव अंबेडकर का पन्नीवाद हुआ था। हाँ पन्नीवाद हुआ था और उनके पन्नीवाद पे हम श्रद्धांजलि। चलिए, अच्छा, इनको जानकारी। क्या नाम है? करिश्मा। इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाते रहते हो, पहली बार हो या थर्ड बार हूँ मैं, तीसरी बार हो? पार्क के बारे में बताए, किसने बनवाया, क्या करवाया? ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। तो किसी के घर में घुसने से पहले ये देख लिया करो कि किसने बनवाया। हाँ, ये मायावती ने बनवाया। हाँ, तो ये तो जानकारी कर लिया करो, वरना कोई निकाल देगा। वैसे तो मायावती का पार्क नहीं है, पूरे आपका है, हमारा है, सबका। ठीक है, आज बाबा साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, यहाँ कार्यक्रम है, कोई जानकारी है? हाँ, इनका आज के दिन मतलब देहांत हुआ था। तो अभी और यहाँ पर पहली बार आना हुआ है या आते रहते? पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये पार्क किसने बनवाया पता। तो घर में घुसने से पहले किसी की जानकारी करते हो या ऐसे घुसे चले जाते हो? बताइए, क्या किस यहाँ आने का मेन मकसद क्या रहा? बस ऐसी फोटो क्लिक करने, फोटो घूमने। कैसा लगा आपको पार्क घूमा? अच्छा है काफी। मैं आपको बता दूं, ये मायावती जी ने पार्क बनवाया था और अभी आपने एक मीटिंग देखी होगी, उत्तर प्रदेश की सीएम रही हैं 2007 में, तो वो मीटिंग किसी लिए हो रही थी? थोड़ा बहुत तो देहांत हुआ था, देश भर में देश से चले गए थे और महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ किया, उनके बारे में थोड़ा जानना। जानते तो होंगे थोड़ा बहुत, बाबा साहब का नाम तो सुना होगा। चलिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है यहाँ पे। क्या नाम है? मनीषा। अच्छा, कब से आ रहे हो यहाँ? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, रील्स वगैरह बनाने या घूमने? घूमने आई हूँ। चलो बढ़िया है, घूमिए। कब से आ रहे हो यहाँ? हो गई 4-5 साल। 4-5 साल। ये पार्क किसने बनवाया? मायावती ने बनवाया। मायावती ने बनवाया। आज आप आए, एंटर किया 5 नंबर गेट से, वहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा था, वो किस उपलक्ष्य में हो रहा था? ये इलेक्शन जो आ रहे हैं। इलेक्शन नहीं, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश को छोड़कर चले गए। ये भी पता है या नहीं कि मैं बता रहा हूँ? इतनी पता नहीं रखते। अच्छा, इतनी पता ना रखते, क्यों? मर्जी अपनी, अपने खा कमा रहे हैं अपना फुर्सत से। हाँ, कमा रहे हैं। कितना कमा ले? तो अल्लाह का शुक्र है, 2,000-2,500-3,000। किसकी वजह से कमा रहे हो, थोड़ा बहुत इसको भी देखो। और जिस वर्ग के लिए, ऊपर वाली की वजह से। चलिए, आपकी अच्छी सोच है, ऊपर वाली की वजह से कमा रहे हैं, और जबकि उन्होंने विशेष वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा किया और लगभग 66 साल जिए और 66वां ये परिनिर्वाण दिवस है।
और उनके बारे में थोड़ी भी जानकारी ना होना देश के युवाओं को आने वाले भविष्य को ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। फिलहाल आगे से बातचीत कर। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ? रोज आ रहे हैं हम तो। रोज आ रहे हो। तो ये पार्क किसने बनवाया? जिस जगह पर आप खड़े हुए ये पता है? अम्बेडकर पार्क है। ये तो मेरी भी पता है अम्बेडकर पार्क है, पर ये किसने बनवाया ये पता है? मुझे क्या पता किसने बनवाया। अच्छा, किसी घर में से घुसने से पहले ये जानकारी नहीं करते घर किसका है? तो इतने सारे दुनियादारी में लोग घूम रहे हैं, मैं ही दिख रहा हूँ। तो मैं हर व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, दिख तो तुम रहे होगे, हाँ नाच रहे हो यहाँ पे कर रहे हो। मायावती का मायावती ने बनवाया है। तो बताने का शर्म जा रही है? कोई दिक्कत जा रही है? नहीं। क्या हो रहा है? शर्म काहे की आती भाई? अब अम्बेडकर पार्क है तो भाई उसने बीएसपी से बनवाया बस। वह तो शर्म है नहीं, पर बताने में शर्म आती है। ये बता दो। उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से। जिस पार्क में बैठे हो ये किसने बनवाया ये जानकारी है? नाम से जानते हैं खाली, मायावती पार्क से, और बाकी तो जानते नहीं हैं। अच्छा हाँ। तो आज 6 दिसंबर है, आज के दिन क्या हुआ था? ये तो पता नहीं क्या हुआ था हमें। ये कोई नहीं, काफी ज्यादा लोग कैसा लग रहा है पार्क में वैसे आपको? पार्क कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अब इसके चलिए पार्क में भी चाहते हैं ऐसे अच्छे अच्छे पार्क बने। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहते हैं, बिल्कुल पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल लाएंगे। मेरी बात सुनिए, पार्क आपको अच्छा लगा तो इसके बारे में रिसर्च करोगे घर जाके आप ऐसे ही? हाँ हाँ, करेंगे बिल्कुल। ये सिर्फ एक छोटा। और 25 दिसंबर में हम बाबा साहब के मनुस्मृति ध्यान दिवस के रूप में मनाते हैं। वहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा में हमारे परिचौक पे जो प्रोग्राम होते हैं, हम भाई हर प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं। प्रोग्राम में सम्मिलित होने का कारण यही है, जो बाबा साहब का मिशन अधूरा है, जो बाबा साहब का मूवमेंट अधूरा है, हमें उसे लेकर जाना है। जो आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आज बाबा साहब के मूवमेंट से नहीं जुड़ पा रही है, हमें उसे जोड़ना है। आज की युवा पीढ़ी यहाँ पे सैकड़ों संख्या में है और उनको ये नहीं पता कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण। हाँ, वो मैं आपकी क्या राय है? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और जो यहाँ इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, जो वीडियो बना रहा है ना, उन्होंने कभी शिक्षा का दूध है ना वो कभी पिया ही नहीं। बाबा साहब ने कहा था जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। शिक्षा, आज अगर मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आ जाऊंगा, आज मैं पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाऊंगा, तो आपसे आंख में आंख मिला के बात कर सकूंगा। ये अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, गवार लोग हैं, अभी झुक्के चल रहे हैं। ये आपसे क्या बात करेंगे? ये इलिटरेट लोग हैं, ये गवार लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? तो देश की स्थिति काफी ज्यादा बदहत्तर हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, ये लोग उस तरीका के लोग हैं भाई। ये बाबा साहब के आज 6 दिसंबर हैं, आज को बाबा साहब को हमें श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करने के लिए हम आए हैं। और बाबा साहब के मतलब इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े पार्क में जब ऐसा प्रोग्राम होता है तो हमें भी शर्म आती है। कि जब नानसराय रद्दू बाबा साहब के सेवक थे और नानसराय रद्दू ये बोलते थे बाबा साहब से कि बाबा साहब आप क्यों रोते हो, आज मैं ये जान कर रहूँगा, तो बाबा साहब उसे जवाब देते हैं नानसराय रद्दू को कि नानसराय रद्दू चुप हो जा और अपना काम कर। फिर बाबा साहब से अगले दिन नानसराय रद्दू फिर पूछते हैं कि बाबा साहब आज तो आपको बताना ही होगा कि आखिर आप रोते क्यों हैं। तो बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि नानसराय रद्दू मैं इसलिए रोता हूँ कि बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मैंने एक तंबू खड़ा किया है और उस तंबू का मैं अकेला बम्बू हूँ, कहीं मेरे चले जाने के बाद ये तंबू ढह ना जाए और ये तंबू बह ना जाए। बस इसी बात का मुझे डर और भय लगा रहता है। और आज वही कहानी हमारी युवा पीढ़ी दोहरा रही है ये इंस्टाग्राम पे कि मैं जाटव हूँ, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, मैं ये हूँ, जय भीम फलाने भीम। लेकिन आज इनको ये जानकारी नहीं है कि संविधान किसने लिखा, संविधान में हमारे आर्टिकल में हमारे अधिकार कौन से आर्टिकल में लिखे हुए, संविधान में आखिर है क्या, बस इनको ये पता है। आज किसी भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र से हम जाकर पूछते हैं कि संविधान किसने लिखा, कि बाबा साहब ने लिखा, कि संविधान के अंदर है क्या वो हमें नहीं पता, कब लिखा वो हमें नहीं पता, इनको संविधान का आ भी नहीं पता। और ये आकर यहाँ पर इस तरीका की घिनौनी हरकत करते हैं। को आप चारों तरफ देख लीजिए कैमरा उठाकर। बिल्कुल बिल्कुल देखा है मैंने, चारों लाइन देखा है। और एक बात इनके लिए मैं कहना चाहूँगा, इस पार्क में लगभग सैकड़ों लोग हैं, 200-250 से ज़्यादा संख्या युवाओं की, लड़कियों की है और सब हमारे भाई बहन ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अफसोस की बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो आज ये नहीं उनको पता कि आज बाबा साहब इस देश से चले गए थे। उन्होंने लगभग बहुत संघर्ष किया इस दलित उपेक्षित हर एक महिला के लिए, हर एक लड़की के लिए, पर फिर भी उनको ये नहीं पता। और इस भाई ने इतिहास बताया, इतिहास के साथ साथ ये भी बताया कि जाटव और चमार और ये गुजर से कुछ होने वाला नहीं है, इनसे कुछ होने वाले नहीं है। अगर कुछ हो सकता है तुम्हारा, तो बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि चाहे 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा को पढ़ाओ।
हो, क्योंकि अगर आपके बच्चों के अंदर शिक्षा होगी, एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, तो आपके जो बच्चे हैं वो कहीं पर दिल्ली के मंच पर हो, मुंबई के मंच पर हो, यूपी के मंच पर हो, बाबा साहब के मंच पर हो, अदर किसी भी मंच पर हो, आंख से आंख मिलाकर जवाब देंगे अगर उनके अंदर एजुकेशन सिस्टम का जो एक अच्छा वो होगा। उनकी बातों पर ध्यान देना और इस वीडियो को शेयर करना, युवाओं के पास शेयर करना, पहुंचाना। आप बी मिशन टीवी पर इस वीडियो को देख सकते हो, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हम मौजूद थे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में, और यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदहाल है। ये आने वाली जो देश की जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है, कोई इसका भविष्य यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लगभग 1% लोगों ने सही जवाब दे पाए, और इनसे अगर ये पूछा जाए क्या करना है क्या नहीं करना, हर एक सेक्सुअल तरीके की इन पर जानकारी रहती है, पर इन लोगों पर यह जानकारी नहीं है कि इस देश के महापुरुषों ने क्या किया। एक मिले थे राणा जी के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, पर उनको राणा जी के बारे में भी बहुत कुछ नहीं पता। उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि उनका जन्म कब हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा है, जिस वर्ग में पैदा हुए उस वर्ग के महापुरुषों के बारे में नहीं जानकारी। तो ये दलित प्रेरणा स्थल का ये वो मेन पॉइंट है जो कि हर एक इंस्टाग्राम यूजर यहाँ से वायरल होता है, पर उस वायरल होने वाले इंस्टाग्राम यूजर का जो पीछे का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदल देगी। वो 1% भी शिक्षित आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आके ये देखा है, और यहाँ पर जो भी जितने भी युवा मिले उनसे लगभग 99% लोग, 99% लड़के, 99% लड़के बिल्कुल 0/0 हैं, किसी भी स्थिति में नहीं है, और ना तो वो किसी भी तरीके की शरीर में, ना किसी में किसी भी तरीके की उनको कोई जानकारी नहीं है। विशेष वर्ग के यहाँ पर लोग आते रहते हैं, उनको अपने विशेष वर्ग के महापुरुषों के बारे में भी नहीं पता, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में क्या खास ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बी मिशन टीवी को फॉलो करें फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय भीम।